बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन के खेमों से अजान की आवाज बुलंद हुई। नवासे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम साथियों और अहले बैत के साथ नमाज फज्र अता फरमाए। ये सौदाए करबला की आखिरी नमाज थी। वो सर के जिन्हें थोड़ी देर के बाद राह खुदा में कट जाना था, खुशू और खुजू के साथ सजदा रेज़ थे। नमाज के बाद इमाम आली मकाम ने सबके लिए सब्र इस्तिकामत की दुआ मांगी। 10वीं मुहर्रम का खूनी आफताब दुलू हुआ और हुसैनी फौजी के 72 जानिसार 22,000 यजीदियों के साथ लड़ने के लिए तैयार थे। इतने में फौज यजीद का हमला शुरू हो जाता है और एक एक करके इमाम हुसैन के जानिसार शहादत का जाम पीते गए। कभी खुद शहीद होते हैं तो कभी कासिम शहीद होते हैं तो कभी अली अकबर शहीद होते हैं तो कभी हजरत अब्बास अलमदार शहीद होते हैं तो कभी ऐनो मोहम्मद शहीद होते हैं। जब एक एक करके तमाम अहले बैत के नौजवान और हाशमी शेर शहादत का जाम पी लेते हैं, उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने खुद मैदान में तलवार लेकर निकलने का फैसला किया। अब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का वक्त भी आ गया। जब आपने मैदान जंग में जाने का इरादा किया तो हजरत जैनुल आबिदीन अपनी बीमारी की हालत में और कमजोरी के बावजूद नेजा लिए हुए हजरत इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, बाबा जान, पहले मुझे मैदान करबला में जाने की इजाजत दीजिए। मेरे होते हुए आप शहीद हो जाएं, ये नहीं हो सकता। इमाम आली मकाम ने इमाम जैनुल आबिदीन से फरमाया, बेटा मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं? अली अकबर भी शहीद हो गए, कासिम भी इस दुनिया से चले गए और तमाम अजीज वखारिब जो हमराह थे सब राहे हक में निसार हो चुके हैं। मैं तुम्हें इजाजत कैसे दे दूं? मैं तुम्हें इजाजत दे दूं तो खवातीन अहले बैत का कोई महरम नहीं रह जाएगा। इन बेकस गरीबुल वतन को मदीना कौन पहुंचाएगा? तुम्हारी माओ बहनों की निगहदाश्त खबर कौन करेगा? मेरे बेटे, तुम्हें जिंदा रहना है, तुम्हें शहीद नहीं होना है, वरना मेरी नस्ल किससे चलेगी? मेरे बाद तुम ही तो मेरे जानशी हो। तुम्हें मैदान करबला में जाने की इजाजत नहीं है। अब इमाम हुसैन अपने खेमे में तशरीफ लाए, संदूक खोला और तबर्रुकात में से अपने नाना जान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अमामाए मुबारक सर पर बांधा। सैयदुल शोहदा हजरत अमीर हमजा की डाल पुश्त पर रखी, शेर खुदा की तलवार जुल्फिकार गले में लटकाई और जाफर तैयार का नेजा हाथ में लिया। इस तरह ताजदार करबला सब कुछ राहे हक में कुर्बान करने के बाद अब अपनी जान नजर करने के लिए तैयार हो गए और सबको अपना आखिरी दीदार दिखाकर घोड़े पर सवार हो गए और दुश्मनों के सामने पहुंच गए। कई दिनों के भूखे प्यासे हैं और बेटों, भाइयों, भतीजों और जानिसार साथियों के गम में निढाल हैं। इसके बावजूद पहाड़ों की तरह जमी हुई फौजों के मुकाबले में शेर की तरह डट कर खड़े हो गए और आपने फरमाया है, ए लोगो, तुम जिस रसूल का कलमा पढ़ते हो उसी रसूल के नवासे को शहीद करना चाहते हो। ए यजीदियों, अल्लाह से डरो और मेरी दुश्मनी से बाज आओ। तुमने मुझे खत भेजकर बुलाया और जब मैं यहाँ आया तो तुमने मेरे साथ ऐसा बुरा सलूक किया कि जुर्म की इम्तिहान कर दी और अब मेरे खून के प्यासे हो। और रहा यजीद की व्यर्थ का सवाल, तो ये मुझसे हरगिज नहीं हो सकता कि मैं बातिल के आगे अपना सर झुका दूं। अब तुम लोग जो इरादा रखते हो पूरा करो और जिसे मेरे मुकाबले के लिए भेजना चाहते हो भेजो। बड़े बड़े मशहूर बहादुर जो इमाम हुसैन से मुकाबला करने के लिए महफूज रखे गए थे, उनमें से इब्ने साद ने सबसे पहले तमीम बिन कहतावा को हजरत इमाम हुसैन से जंग के लिए भेजा। जो मुल्क शाम का नामी पहलवान था, वो गुरूर व घमंड से हाथी की तरह झूमता हुआ अपनी बहादुरी की डींगे मारता हुआ इमाम हुसैन के सामने आया और पहुंचते ही आप पर हमला करना चाहा। अभी उसका हाथ उठा ही था कि इतने में इमाम हुसैन ने जुल्फिकार हैदरी से ऐसा वार किया कि उसका सर जिस्म से अलग हो गया और उसके घमंड को खाक में मिला दिया। फिर यजीद अब्ताही आगे बढ़ा और चाहा कि इमाम हुसैन के मुकाबले में बहादुरी का जोहर दिखाकर यजीदियों की जमात में अपनी शबासी हासिल करूं। आपके सामने पहुंचते ही वो कहने लगा, मेरी बहादुरी की चर्चा इराक से लेकर मिस्र तक है। बड़े बड़े बहादुरों को आग झपकते ही मौत के घाट उतार देता हूँ। सारी दुनिया के लोग मेरी बहादुरी का लोहा मानते हैं। फिर उसने घोड़ा कुदाकर आपके ऊपर तलवार का वार कर दिया। हजरत इमाम हुसैन ने उसके वार को बेकार कर दिया और फिर झटपट उसकी कमर पर ऐसी तलवार मारी के वो खीरे की तरह कटकर 2 टुकड़े हो गया और मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। बदर बिन सोहेल यमनी इस मंजर को देखकर
गुस्से में लाल पीला हो गया और उसने इब्ने साहब से कहा, तुमने किन गवारों को हुसैन के मुकाबले में भेजा है जो 2 हाथ भी जमकर मुकाबला ना कर सके? मेरे 4 बेटों में से किसी एक को भेज दो, फिर देख अभी मिनटों में हुसैन का सर काट कर लाते हैं। इब्ने साद ने उसके बड़े बेटे को इशारा किया। वो घोड़ा कुदाता हुआ इमाम आली मकाम के सामने पहुंच गया। इमाम हुसैन ने जुल्फिकार हैदरी से ऐसा वार किया कि वो सीधा जहन्नुम पहुंच गया। बदर ने जब अपने बेटे को इस तरह से जिल्लत के साथ कत्ल होता हुआ देखा तो गुस्से में आकर दांत खींचते हुए घोड़ा दौड़ाकर इमाम हुसैन के सामने आया और पहुंचते ही नेजा से वार किया। आपने उसके नेजा को कलम कर दिया। उसने फौरन तलवार संभाली और कहा, हुसैन मैं वो शमशीर मारता हूँ कि अगर पहाड़ पर मारूं तो वो सूरमा बन जाए। ये कहते हुए इमाम आली मकाम पर उसने तलवार चला दी। आपने उसके वार को खाली कर दिया और उस पर जुल्फिकार का ऐसा भरपूर हाथ मारा कि बदर का सिर कटकर गेंद की तरह दूर जाकर गिरा। इस तरह साबुआ इराक के एक से एक बड़े बड़े बहादुर हजरत इमाम हुसैन के मुकाबले में आते रहे, मगर जो भी सामने आया आपने उसे मौत के घाट उतार दिया और कोई भी उनमें से जिंदा बचकर वापस ना गया। शेर खुदा का शेर 3 दिन का भूखा प्यासा होने के बावजूद भी शुजाअत व बहादुरी का ऐसा जौहर दिखाता है कि जमीन और करबला में हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी हुई दिखाई देती हैं। इमाम आली मकाम ने दुश्मनों की लाशों को अंबार लगा दिया। ये देखकर दुश्मनों के लश्कर में शोर बरपा हो गया कि जंग का अगर ये अंदाज रहा तो हमारे जमात का एक भी सिपाही बचकर नहीं जा सकेगा। लिहाजा अब सब मिलकर एक साथ हमला करो। यजीदी जंग में बुरी तरह शिकस्त खाने लगे तो उन्होंने यही तरीका इख्तियार किया कि हजारों लोगों ने इमाम हुसैन को चारों तरफ से घेर कर हमला करना शुरू कर दिया। अब सैकड़ों तलवारें, हजारों नेजे आपस में टकराने लगे और दुश्मन बढ़ बढ़कर इमाम हुसैन पर वार करने लगे। इधर आपकी तलवार जलाले हैदरी का जौहर दिखा रही थी। आप जिस तरफ भी तलवार चलाते सबको काट डालते और दुश्मनों के सरों को उड़ा देते। अब आपके ऊपर चारों तरफ से तीरों की बारिश शुरू हो गई। घोड़ा इस कदर जख्मी हो गया कि उसमें खड़े होने की ताकत न रही। मजबूरन हजरत इमाम हुसैन को एक जगह ठहरना पड़ा। हर तरफ से तीर आ रहे हैं और इमाम हुसैन का जिसमें अक़दस तीरों का निशाना बना हुआ है। अब जालिमों ने नेजों से हमला किया। शैतान सिफस सलान ने एक ऐसा नेजा मारा जो आपके तने अक़दस के पार हो गया। यहाँ तक के जहर में बुझा हुआ तीर आपकी उस मुकद्दस पेशानी पर लगा के जिसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजारों बार चूमा था। तीर लगते ही चेहरा अनवर पर खून का धारा बह निकला। आप घोड़े के जिन से जमीन पर आए। इमाम हुसैन जब घोड़े से नीचे आ गए तो सिमर आपके सीने पर सवार हो गया। इमाम हुसैन ने कहा, कौन है तू? तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम सिमर जिलजोशन है। इमाम हुसैन ने कहा, तू ही है सिमर? जरा अपना सीना खोल कर दिखा। इमाम हुसैन ने जैसे ही सिमर का सीना देखा तो सीने के बीचों बीच एक सफेद दाग दिखाई दिया। इमाम हुसैन ने कहा, नाना जान, आपने सही फरमाया था कि तेरे हुसैन के कातिल का नाम सिमर जिलजोशन है और उसके सीने में एक सफेद दाग होगा। इमाम हुसैन ने शिमर से कहा, मुझे नमाज अदा कर लेने दो। शिमर ने कहा, ठीक है। आपने उसी जख्मी हालत में नमाज के लिए नियत की और आप जैसे ही सजदे में जाते हैं तो शिमर आपके सर को जिस्म से जुदा कर देता है। इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक पर तीर, नेजे और तलवारों के 72 जख्म थे और आपने 56 साल 5 माह 5 दिन की उम्र में जुमा के दिन मुहर्रम की 10वीं तारीख 61 हिजरी मुताबिक 680 ईस्वी में शहादत पाई। तो मेरे अजीज दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।